हम्म। हेलो बच्चों। जैसा कि कल रात में 8:30 बजे हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, कारण कि बिजली कट गई थी। बिजली कटने के कारण लाइव क्लास 2 मिनट के करीब में चला, उसके बाद लाइट ही कट गया तो लाइव क्लास हो नहीं पाया, जिसके वजह से आज हम आप लोगों को जो है ये वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। चैप्टर है मंदाकिनी वर्णम। ठीक है, मंदाकिनी वर्णम के बारे में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे कि मंदाकिनी वर्णम क्या है। अरे कौन सा किया आके बैठिया जी, ये वो आदत खराब है कि ओ, वेट एक मिनट। मंदाकिनी वनम चैप्टर जिसके बारे में राम और सीता के बारे में बताया गया है चैप्टर में। राम सीता का चित्रकूट पर्वत पे कैसे उनका कहानी था, वही स्टोरीज में एकदम शॉर्ट से बताया गया है ना। तो उसी को हम लोग समझेंगे कि मंदाकिनी वनम चैप्टर है क्या। पहला प्रश्न दे रखा है बच्चों कि मंदाकिनी पाठ के रचनाकार कौन है। सबसे पहले तो इतना हिंदी हो, संस्कृत हो, ये सब में क्या है चैप्टर, उसके लेखक, ये दोनों याद करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है कि इसके लेखक कौन है। चाहे दे देगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन से पाठ का लेखक ये है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ऐसे उल्टा पुल्टा कुछ भी दे सकता है। तो अगर पढ़े पढ़े हुए रहोगे, कहानी स्टोरी आपको पता रहेगी, जो चैप्टर है उनके राइटर है, अगर ये पता रहेंगे तो कहीं से भी क्वेश्चन है भैया आप फाड़ देंगे, एकदम सिस्टम में के हिला देंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है महात्मा विदुर, उसके बाद वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास, यानी कि मंदाकिनी वर्ण पाठ के रचनाकार कौन है। महात्मा विदुर है, वाल्मीकि है, वेद व्यास है या कालिदास है। तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा वाल्मीकि। रामायण के रचनाकार कौन है, रामायण के, रामायण के कमेंट कीजिएगा, रामायण के रचनाकार कौन है। तो वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। और मंदाकिनी वनम पाठ जो है वो रामायण में से ही एक छोटा सा जो शॉर्ट से लेके हम लोग को क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो रामायण के रचनाकार कौन है, वाल्मीकि। तो इसके भी रचनाकार कौन हो गए, वाल्मीकि जी हो गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या। अगला प्रश्न कह रहा है कि रामायण पाठ के रचनाकार कौन है। देखिए आ गया ना प्रश्न, मैं तो इससे पहले ही बताया था कि रामायण के लेखक कौन है, जस्ट यही प्रश्न आप लोगों के आ गया। क्या मैचिंग है भाई हमारी। तो चलिए देखते हैं। तो इसका तो टिक लगाने की आवश्यकता है ना, आप लोग फटाक से कमेंट कर दोगे, क्या हो जाएगा, वाल्मीकि है ना। वाल्मीकि जी रामायण के रचनाकार हैं, रचयिता हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि क्या है। आप सभी बच्चे से लगातार कह रहे हैं कि भैया इस बार 100 में 100 फाड़ देना, एकदम संस्कृत में कुछ भी हो जाए एकदम फाड़िए देना है, 100 में से 100 आना ही चाहिए। उसके लिए क्या करना है, आप कॉपी कलम ले लो, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करो, याद करो, मेहनत करो, एकदम तगड़ा मेहनत करो भैया। ऐसा मेहनत ना करो कि सिस्टम पा के फाड़ देंगे, बिहार बोर्ड के बना देंगे, टॉपर लिस्ट में ला देंगे बिहार बोर्ड का, है ना। इसके लिए क्या करना, मेहनत करना होगा, कहानी पढ़ो, स्टोरी जानो, ऑब्जेक्टिव याद करो। ऑब्जेक्टिव याद करने से अच्छा है आप कहानी जान जाओ, कहानी को अच्छे से समझ जाओ, बात खत्म, आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव पूछता कहाँ से है, स्टोरी से पूछता है। अगर आपको कहानी पता है, स्टोरी पता है, तो ऑब्जेक्टिव तो सॉल्व करिए लेगा, मार दो जैसे तुक्का मार गए। अगला है अयोध्या कांड किस ग्रंथ का भाग है। महाभारत का है, रघुवंश का है, भगवत गीता का है या रामायण का है। तो अयोध्या कांड किस में बताया गया था, अयोध्या कांड रामायण में बताया गया था। हमें रामायण में पढ़ाया गया था ना, अयोध्या के बारे में, लंका के बारे में, है ना। तो रामायण में जो है अयोध्या कांड है। चाहे रामायण में कौन ऐसा कांड दे देगा, दो चार गो के नाम दे देगा, अगर मान के चलिए तो ऐसे अगर आ गया इसमें अयोध्या ऑप्शन, तो ये भी मार सकते हैं। या फिर ये प्रश्न दे दिया, ये कोई ऑप्शन दे दिया तो रामायण हो जाएगा। किस में से ले गया था, तो रामायण में। महाभारत महाभारत में अयोध्या के बारे में थोड़ी बताया गया था, रामायण में भी बताया गया था ना अयोध्या के बारे में, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। रघुवंश काव्य की रचनाकार किसने की, रचना किसने की, सॉरी, रघुवंश काव्य की रचना किसने की। कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या कालिदास। अरे कालिदास दो दो ऑप्शन दे दिया है, कोई बात नहीं, देख लेते इसका रचयिताकार कौन है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की। हमारे ख्याल से भैया इसका आंसर हो जाइए महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास हो जाइए इसका राइट आंसर सी। रघुवंश काव्य की रचना महर्षि वेदव्यास जी किए थे, ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे इस क्वेश्चन में हमें डाउट भी है, इसको बाद में देख लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट प्रवाहित होती है। मतलब मंदाकिनी नदी जो है वो कौन ऐसा पर्वत है जिसके निकट से, बगल से जो है गुजरती है मंदाकिनी नदी, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है चित्रकूट, हिमालय, मंदार या पारसनाथ। कौन सा हो जाएगा,
तो याद रखिएगा, चित्रकूट पर्वत पहाड़ के बगल से मंदाकिनी नदी गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे पटाख पटाख कमेंट कीजिए। लाइव क्लास में 8:30 बजे जरूर जुड़ जाइएगा, है ना। 8:30 बजे रात में लाइव क्लास होता है संस्कृत का। तो सभी बच्चे क्लास में को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगला है सीता रामचंद्र की। सीता रामचंद्र की थी, क्या थी भाई? माता थी? गलत। माता कौन थी? कौशल्या। कौशल्या। बहन थी? गलत। बेटी थी? नहीं। पत्नी थी? जी हाँ, पत्नी थी। सीता रामचंद्र की क्या थी? तो पत्नी थी। वाइफ थी सर, क्या थी? वाइफ, पत्नी, अर्धांगिनी, कुछ भी बोल सकते हैं। अगला देखते हैं क्या है। मंदाकिनी नदी कहाँ है? अयोध्या में है, चित्रकूट में है, काशी में है कि वृंदावन है? वृंदावन में क्या है? यमुना जी है शायद, मेरे ख्याल से, है ना, यमुना जी। काशी में नहीं पता। अयोध्या का तो पता ही नहीं, चित्रकूट हो जाएगा इसका राइट आंसर। और मंदाकिनी नदी कहाँ है? तो चित्रकूट पर्वत पहाड़ के नीचे होके मंदाकिनी चित्रकूट जगह। तो वहाँ क्या है? मंदाकिनी नदी कहाँ है? चित्रकूट में है। प्रश्न नंबर 8। मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण के किस कांड से है? किस कांड से है, चाहे किस कांड में है? तो अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बाल कांड, या इनमें से कोई नहीं। कौन से कांड में है मंदाकिनी नदी का वर्णन? सुंदर कांड का मतलब होता है सुंदर कांड, तो ये तो होगा नहीं। सुंदर कांड तो बताया हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी वगैरह के बारे में सुंदर कांड में। बाल कांड हो गया हनुमान जी, सॉरी, राम जी जब बच्चे थे तो उस टाइम जो हुआ वो सुंदर आ गया बाल कांड में। तो कौन सा कांड हो जाएगा इसका? अयोध्या कांड हो जाएगा। अयोध्या कांड। मंदाकिनी नदी के बारे में अयोध्या कांड में बताया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल। मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, कावेरी नदी। बताइएगा कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? गंगा, यमुना, सरस्वती या कावेरी? अभी देखिएगा, यहाँ पे हम लोग कुछ पढ़े थे शायद। कौन सा नदी है? गंगा है, यमुना है, सरस्वती का? मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? किसका किया है गया है? इसका ऑप्शन आप लोग को कमेंट करना है। कमेंट। ये क्वेश्चन तो आप लोग के लिए बनता है। इतना पढ़ते हो, मेहनत करते हो, बोलते हो सर एकदम सिस्टम में फाड़ देंगे, तो कम से कम एक ऑब्जेक्टिव का कमेंट कर दो। अभी तक कोई कमेंट नहीं आया, इसलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। एक कमेंट, ओके? पक्का ना? ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी जो नदी है उसमें कौन डुबकी मारते हैं, स्नान करते हैं एकदम फ्रेश? पहले के समय में कल वगैरह भी झरना है बहुत सारा है, लेकिन पहले के समय में क्या था? नदी है एकदम। ऋषि मुनि जो है वो एकदम सुबह सुबह जो है एकदम 3 बजे, 3:30 बजे के करीब में उठ के एकदम गंगा नदी जो है उस सब में स्नान करके एकदम फ्रेश हो गए, पर्वत पहाड़ पे बैठ के एकदम महादेव के जो भी देवी देवता उनके ध्यान में एकदम तप में लग जाते थे, है ना। अभी क्या है? 8 बजे सूत के उठते हैं, अरे बाप रे, फिर कोई बोलता है नहा ले, तो ओह आज ना नहाएगा, बड़ा मजा आता है। ठीक है, रुक रुक जाए छी। जाके नहाते हैं, बस अस्कता है सस्कता है, 9 बजे 10 बजे तक रेडी उडी हो गए तब ठीक। लेकिन पहले के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं था। एकदम सुबह सुबह सभी व्यक्ति नहा धो के फ्रेश हो जाते थे, है ना। तो जानते हैं क्वेश्चन क्या है? मृग मतलब क्या होता है? हिरन। हिरन। मृग मतलब हिरन। पक्षी, मनुष्य या ऋषि। तो मंदाकिनी नदी में जो है वो ऋषि मुनि, ऋषिगण जो है वो क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। ऋषि मुनि लोग जो है स्नान कर रहे थे कहाँ? मंदाकिनी नदी में। तो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करवा हैं 10। आप लोग कमेंट कीजिए कि 10 में से आपका कितना मार्क्स आया। ठीक है, और फिर इसी 8:30 बजे लाइट कट गया था, इसलिए आज हम ऑफलाइन वीडियो डाल रहे हैं 8:30 बजे जो है रात में लाइव क्लास में। आप सभी बच्चे से
अनुरोध है कि लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर में, तब तक के लिए याद कीजिए और आगे लाइव क्लास में आप लोग जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका सही सही आंसर बताइएगा। ठीक है।